नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, यह तो आप सबको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर से 370 हटा ली गई थी और जम्मू कश्मीर का भारत में परमानेंट विलय हो गया था। वहां भारत का संविधान लागू हो गया था। इसकी सूचना गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त को राज्यसभा में और 6 अगस्त को लोकसभा में दी थी। 2 दिन बाकायदा बहस हुई थी और उस बहस के बाद संसद ने राष्ट्रपति के आदेश पर मोहर लगा दी थी। और आपको यह भी मालूम है कि उस समय संसद के दोनों सदनों में किन किन लोगों ने 370 हटाए जाने का विरोध किया था। और जिन लोगों ने विरोध किया था उनमें जम्मू कश्मीर की दोनों पार्टियां भी थी, कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, तथाकथित सेक्युलर वामपंथी, ये वो सब थे। और वे अब किसी ना किसी रूप में, किसी संस्था के रूप में या खुद भी, जैसे सीपीएम तो खुद भी सुप्रीम कोर्ट गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है 370 हटाए जाने के खिलाफ, जिसकी सुनवाई 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ कर रही है। और उनमें एक वकील जो है वे कपिल सिब्बल है, जो 370 हटाए जाने के खिलाफ जिरह कर रहे हैं। वे जोर देकर के कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का कोई अधिकार नहीं था। उनका तर्क यह है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ही 370 हटाने की सिफारिश कर सकती थी और यही बात 370 की उपधारा 3 में लिखी है। उनका यह भी तर्क है कि जम्मू कश्मीर स्वायत्त है, उसका राजा स्वायत्त था। वही घिसी पिटी पुरानी दलीलें जिन्हें 5 और 6 अगस्त को संसद पूरी तरह खारिज कर चुकी है। जब 370 हटाई गई थी तब जैसे पाकिस्तान ने कहा था कि भारत को जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदलने का अधिकार नहीं है, वैसे ही कांग्रेस ने भी कहा था। कपिल सिब्बल उस समय राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद थे। वह सांसद आज भी हैं, लेकिन आज वह निर्दलीय सांसद हैं और यूपी से अखिलेश यादव की मदद से जीत करके आए हैं और वह कांग्रेस में नहीं हैं। कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह तो आज भी खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 370 दोबारा बहाल करेंगे। अभी ताजा बयान नहीं आया है, लेकिन कुछ दिन पहले उनका यह बयान आया था कि यूपीए की सरकार बनी तो, लेकिन यूपीए का नाम ही तो बदला है, इंडिया गठबंधन किया गया है। लोकसभा में उस समय 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि भारत को 370 हटाने का अधिकार नहीं है क्योंकि कश्मीर विवादास्पद है। अब पूरा देश तो मानता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं, लोकसभा में वह कहते हैं कि यह विवादास्पद है। आप सोच सकते हैं कि भारत में किस मानसिकता के लोग हैं जो कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वे सब कश्मीर को भारत का वैसा ही हिस्सा बनाने का विरोध करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है या बिहार है या महाराष्ट्र है या केरल है या तमिलनाडु है या बाकी भी कोई प्रांत है। जम्मू कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार या मुफ्ती परिवार कोर्ट में जाए और उनका कोई वकील कश्मीरी मुस्लिम हो तो चलो बात समझ में आती है, लेकिन वकील कपिल सिब्बल उनकी वकालत कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने तो गजब की दलीलें रखी। कश्मीर में 370 को जायज ठहराने के लिए उन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद के भारत में विलय को भी चुनौती दे दी। इन दोनों रियासतों ने पाकिस्तान में विलय की इच्छा जताई थी। इन दोनों रियासतों के जो बादशाह थे उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान में विलय करना चाहते हैं, लेकिन जनता के भारी विरोधों और आंदोलनों के बाद दोनों रियासतों के तथाकथित राजा, तथाकथित बादशाह वे भाग गए। जूनागढ़ का बादशाह, तथाकथित बादशाह, वे तो पाकिस्तान भाग गया और हैदराबाद का लंदन भाग गया। दोनों रियासतों का सरदार पटेल की मेहनत से भारत में विलय हुआ। दोनों जगह मुस्लिम निजाम भाग गए और फौज ने कब्जा कर लिया। अब स्वाभाविक है कि कपिल सिब्बल के कुछ तर्कों के खिलाफ जूनागढ़ और हैदराबाद में उनका कड़ा विरोध हो रहा है और स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। कपिल सिब्बल ने वही लाइन अपनाई है जो पाकिस्तान अपनाता रहा है कि जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, यानी जनमत संग्रह होना चाहिए,
जो जवाहरलाल नेहरू की गलती में से मामला यूनाइटेड नेशन में पहुंच गया था और यूनाइटेड नेशन ने फैसला किया था। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के विलय पर रेफरेंडम की मांग करता है तो कपिल सिब्बल ने 370 पर रेफरेंडम की मांग रख दी है। लेकिन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने कपिल सिब्बल को दो टूक कहा कि भारत में इंस्टीट्यूशंस हैं, भारत में संस्थान हैं, उनके माध्यम से लोकतंत्र चलता है, उनके माध्यम से देश चलता है, विधानसभा है, संसद है, राष्ट्रपति हैं। हमारे संविधान में रेफरेंडम का कोई प्रावधान नहीं है। एक अन्य वकील है जफर शाह, वह सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दो बार एसोसिएशन है, एक जम्मू की एक कश्मीर की, और कश्मीर की बार एसोसिएशन हमेशा से अलगाववादियों के साथ रही है। जफर कश्मीर बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी दलील थी कि हमारा संविधान अलग है, हमारा सोवरेन स्टेट है, हमारा सशर्त विलय हुआ था, हमें रेफरेंडम का अधिकार है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस खन्ना और जस्टिस गवई ने उनकी चारों दलीलों को एक एक करके खारिज कर दिया। कोई विलय सशर्त नहीं हो सकता, कोई दो स्टेट अलग से सवर्ण नहीं हो सकते, सोवर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विलय हो गया तो फिर सोवर्ण स्टेट तो एक ही रहेगा और वह भारत है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उन्हें दो टूक जवाब दिया कि हम सिर्फ एक संविधान को जानते हैं और वह भारत का संविधान है, और भारत के संविधान में कहीं भी जम्मू कश्मीर के संविधान का जिक्र नहीं है। अब इससे कपिल सिब्बल की यह दलील भी खारिज हो जाती है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ही 370 हटाने की सिफारिश कर सकती थी, लेकिन इस मामले में राज्यपाल ने की है। तो DY चंद्रचूड़ की इस दलील के बाद उनकी यह दलील भी खारिज हो जाती है। DY चंद्रचूड़ की अनेक टिप्पणियों और अनेक फैसलों से हमारी असहमति हो सकती है भी, लेकिन DY चंद्रचूड़ की इस टिप्पणी ने भारत के नागरिकों को राहत की सांस दी है। जस्टिस गवई ने कहा कि 370 की क्लाज 3 में उसे हटाने का संविधान में ही प्रावधान है, इसलिए 370 को तो जाना ही था। अब मोटा सवाल सिर्फ यह रह गया है कि सरकार ने 370 हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई वह ठीक थी या नहीं। क्या जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की जगह पर राज्य की विधानसभा या राज्यपाल 370 हटाने की सिफारिश कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि जब 4 अगस्त को सिफारिश की गई थी उस समय वहां विधानसभा भंग थी, विधानसभा थी नहीं, तो राज्यपाल ने सिफारिश की थी। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह है कि सरकार राज्यपाल की सिफारिश से, राष्ट्रपति के आदेश से इसे हटा सकती थी या नहीं। सिर्फ प्रक्रिया का सवाल अब रह गया है, बाकी तो अब मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि 370 को जाना ही था और सरकार ने फैसला सही किया। प्रक्रिया सही थी या नहीं, इस पर फैसला होना है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वह जनता के सामने आए। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करेंगे, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते मेरा आग्रह है कि सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। अगले वीडियो का करिए इंतजार, जो होगा किसी नए विषय के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक नमस्कार।